नमस्कार दोस्तों, किसी भी बुद्धिमान पुरुष को औरतों से इन बातों की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई है। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में एक पुरुष को उपदेश देते हुए कहा है कि उसे कभी भी स्त्रियों से इन 4 बातों की कामना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उसे अपमान का ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो पुरुष उनसे इन 4 बातों की कामना करता है वह स्त्री उसका अनिष्ट ही कर देती है। जैसे कहा गया है कि स्त्रियां कई प्रकार की माया जानती है, वह पुरुषों से मधुर बातें करती है, उनके साथ हंसती है, उनके कई रात जाने का प्रयास करती है, और जब वो स्त्री उस पुरुष को काम के वश में देख लेती है तो वह उसे किसी पंख नुचे हुए कौवे की तरह ग्रहण करती है, अर्थात उसके साथ खेल करती है, जब तक कि वह पुरुष नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्त्रियों को दोष देना अनुचित है, क्योंकि पुरुष ही अपने काम को वश में नहीं कर पाता और उस स्त्री का दास बनकर रह जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह कभी किसी स्त्री से किसी ऐसी बात को लेकर कामना ना करे जिससे वह स्त्री उसके साथ खेल कर सके अथवा उसका अनिष्ट कर सके, बल्कि एक उत्तम पुरुष कभी किसी स्त्री के वश में नहीं रहता और ना ही कभी किसी स्त्री को उसके साथ खेल करने का अवसर देता है। मूर्ख पुरुष जाने अनजाने में ही दूसरों को स्वयं का अनिष्ट करने का अवसर बार बार प्रदान करता है और फिर दूसरों को दोष देकर रोता रहता है। तो आइए जान लेते हैं किसी भी बुद्धिमान पुरुष को स्त्री से कौन सी 4 बातों की कामना नहीं करनी चाहिए। पहली बात, स्त्री के रहस्य को जानना। किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से उसके निजी जीवन के रहस्य जानने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री इस विषय में कभी भी सत्य नहीं कहेगी। वह झूठ बोलकर उसे अपनी माया से भ्रमित कर देती है। ऐसे में कोई पुरुष किसी स्त्री को आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगता है तो वह किसी खेल के पक्षी की तरह हो जाता है और वह स्त्री उसके साथ खेल करने लगती है। साथ ही पुरुष को अपने जीवन से जुड़े राज कभी किसी स्त्री को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि स्त्री ये बातें दूसरों को बताने में देरी नहीं करती। दूसरी बात, सहायता की कामना। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की सहायता करता है तो उसे बदले में उस स्त्री से सहायता मिलने की कामना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो एक बुद्धिमान पुरुष किसी की मदद करने पर उससे बदले में कुछ पाने की कामना नहीं करता। उसी प्रकार स्त्रियों के विषय में कहा गया है, किसी स्त्री से मदद के बदले मदद की कामना कभी करनी नहीं चाहिए, अन्यथा उस स्त्री द्वारा दुर्लक्ष्य किए जाने पर व्यक्ति अपमानित महसूस कर सकता है। महिलाएं बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कभी नहीं करती, चाहे फिर कोई उनकी कितनी भी मदद क्यों न करे। नंबर 3, एकांत में मिलने की कामना। एक सभ्य पुरुष को किसी स्त्री से एकांत में मिलने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री एकांत में मिलने के लिए कहे तो सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का रिश्ता आग और फूस की तरह होता है और ऐसे में एकांत में मिलने पर वे दोनों भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से एकांत में मिलता है तो समाज उन्हें बुरी नजर से देखता है अथवा उस पुरुष पर गलत लांछन भी लगा सकता है। साथ ही अगर स्त्री दुष्ट हो तो उस पुरुष पर गलत आरोप लगाकर उसका अनर्थ भी कर सकती है। नंबर 4, 2 स्त्रियों की कामना। शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी पुरुष को एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर वह अपनी स्त्री से प्रेम और सम्मान मिलने की कामना भी छोड़ दे, क्योंकि जिस प्रकार एक मादा पशु के साथ 2 नर पशु नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक पुरुष के साथ 2 स्त्रियों का रहना अनुचित है। जो भी पुरुष ऐसा करे तो वह स्त्री से संतुष्ट रहने की कामना कभी न करे। आचार्य के कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से किसी भी प्रकार का स्वार्थ, प्रेम, धन, मान सम्मान की कामना कभी नहीं करनी चाहिए अथवा किसी स्त्री के कहने पर चलना नहीं चाहिए और ना ही उसके अधीन होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो पुरुष किसी दुष्ट स्त्री के अधीन रहता है उसका अनर्थ होना तो तय है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बातें जिनकी किसी भी स्त्री से कामना नहीं करनी चाहिए। शुक्राचार्य की नीति पर आपकी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक और मोटिवेशनल वीडियो देख सके। धन्यवाद।